तो हेलो गाइस, तो शुरुआत करते हैं आज हमारे नए वीडियो की, जिसमें हम देखने जा रहे हैं हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत पर आधारित एमसीक्यू, जो कि मैं आपके लिए लाया हूँ 20 एमसीक्यूज़ आपके लिए। बहुत धमाकेदार और शानदार होने वाला है। इससे आपके सीटेट के एग्ज़ाम में बहुत हेल्प होएगी। तो देख लेते हैं हम हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत पर आधारित एमसीक्यू। तो शुरुआत करते हैं हमारे चैनल पर, जिसका नाम है देवेश गुप्ता सर यूट्यूब चैनल। वीडियो अगर अच्छी लग जाए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो पहला क्वेश्चन है हमारे बीच में। इसके साथ ही पहला क्वेश्चन है, हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत कितने प्रकार की बुद्धियों का सुझाव देता है? ऑप्शन नंबर ए 7 प्रकार की, ऑप्शन नंबर बी 8 प्रकार की, ऑप्शन नंबर सी 9 प्रकार की, ऑप्शन नंबर डी 10 प्रकार की। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट है, 9 प्रकार की। कितने? 9 प्रकार की। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे बीच में, निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत का हिस्सा नहीं है? कौन सी नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है भाषाई बुद्धि, ऑप्शन नंबर बी है तार्किक गणितीय बुद्धि, ऑप्शन नंबर सी है भावात्मक बुद्धि, और ऑप्शन नंबर डी है स्थानिक बुद्धि। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, भावनात्मक बुद्धि। ये हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत में नहीं आती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे बीच में, एक व्यक्ति जो शब्दों और भाषा के उपयोग में उत्कृष्ट है, उसमें किस प्रकार की बुद्धि प्रबल होने की संभावना है? जो व्यक्ति शब्दों और भाषा का उपयोग करता अच्छे से है, तो उसमें कौन सी बुद्धि होएगी, ये पूछना चाह रहा है एग्जामिनर। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारे बीच में शारीरिक गति संवेदी बुद्धि होगी, ऑप्शन नंबर बी है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि होगी, ऑप्शन नंबर सी है भाषाई बुद्धि होगी, और ऑप्शन नंबर डी है संगीतात्मक बुद्धि होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, भाषाई बुद्धि होगी। यहाँ तक क्लियर है हमारा टॉपिक। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे बीच में, गणितीय सभ्यता को हल करने, गणितीय समस्या को हल करने और तार्किक रूप से सोचने की क्षमता किस वृद्धि से संबंधित है? इसमें पूछना चाह रहा है, गणितीय समस्या को हल करते हैं और तार्किक रूप से सोचने की क्षमता जिस बुद्धि में होती है, तो वो बुद्धि कौन सी है, ये एग्जामिनर हमसे पूछना चाहता है। ऑप्शन नंबर ए है स्थानिक बुद्धि, ऑप्शन नंबर बी है तार्किक गणितीय बुद्धि, ऑप्शन नंबर सी है प्रकृतिवादी बुद्धि, ऑप्शन नंबर डी है अस्तित्ववादी बुद्धि। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, तार्किक गणितीय बुद्धि, क्योंकि उसने पहले ही बोल दिया है गणितीय समस्याओं को हल कर सकता है बालक और तार्किक रूप से सोच सकता है बालक। तो इसमें कौन सी आएगी? तार्किक गणितीय बुद्धि। ऑप्शन नंबर बी राइट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने आ गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, संगीत की रचना, प्रदर्शन और सराहना करने की क्षमता किस बुद्धि का प्रतिनिधित्व करती है? ऑप्शन नंबर ए है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, ऑप्शन नंबर बी है संगीतात्मक बुद्धि, ऑप्शन नंबर सी है शारीरिक गति संवेदी बुद्धि, ऑप्शन नंबर डी है भाषाई बुद्धि। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि संगीत की रचना, उसका संगीत का प्रदर्शन, संगीत की सराहना करने की जो क्षमता होती है वह संगीतात्मक बुद्धि में होती है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं हम आगे। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे बीच में, स्थानों और दिशाओं को समझने और कल्पना करने की क्षमता किस बुद्धि से जुड़ी हुई है? स्थानों दिशाओं को समझने की और कल्पना करने की क्षमता। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है हमारे बीच में स्थानिक बुद्धि, ऑप्शन नंबर बी है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, ऑप्शन नंबर सी है तार्किक गणितीय बुद्धि, ऑप्शन नंबर डी है प्रकृतिवादी बुद्धि। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, स्थानिक बुद्धि। स्थानिक बुद्धि वो होती है जिसमें बंदा नाविक हो सकता है। क्या हो सकता है? नाविक। नाविक वो होता है जो कल्पना कर सकता है। उसके बाद चित्रकार हो सकता है, चित्रकार। ओके, कल्पना करेगा चित्रकार भी, दिशाओं का और स्थान का ज्ञान रखेगा। नाविक भी यही करता है, कल्पना करता है रास्ते की। उसके बाद पायलट भी यही करता है, दिशाओं का ज्ञान रखता है, स्थानों का ज्ञान रखता है। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे सामने, अपने शरीर
और उसकी हरकतों को कुशलता से नियंत्रित करने की क्षमता किस बुद्धि का हिस्सा है? ऑप्शन नंबर ए है भाषाई बुद्धि का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर बी है शारीरिक गति संवेदी बुद्धि है। ऑप्शन नंबर सी है संगीतात्मक बुद्धि है। ऑप्शन नंबर डी है स्थानिक बुद्धि है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी शारीरिक गति संवेदी बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8, दूसरे लोगों की भावनाओं, इरादा और प्रेरणाओं को समझने और प्रतिक्रिया करने की क्षमता किस बुद्धि को दर्शाती है? अर्थात दूसरे लोगों की, मैंने आपको बताया था इंटरकास्ट वाली शादी के बारे में, जिसमें हम दूसरी समाज की लड़का या लड़की से शादी करते हैं। इंटरकास्ट किससे करते हैं? दूसरी समाज की से, ठीक है। इंटर, मैं आपको बस इतना सा हिंट दे रहा हूँ इंटर के रूप में। ऑप्शन नंबर ए है अंतःव्यक्तिक। ऑप्शन नंबर बी है अंतःव्यक्तिक। इसमें इंग्लिश आनी चाहिए थी, जब जाके आपको अच्छे से समझ आता क्वेश्चन, है ना। अब इसका ऑप्शन नंबर वैसे तो बी आएगा, क्योंकि दूसरों की बोल रहा है, तो इंटर का मतलब बी बता रहा है वो, ऐसा। ये इंटरपर्सनल है ना। और ये वाली है इंट्रा, ये अंतरा है और यह अंत है। टाइपिंग मिस्टेक हो चुकी है, कोई बात नहीं। तो ये मैं आपको बोनस अंक के रूप में दे देता हूँ। इसका ऑप्शन नंबर बी आएगा अंतर्व्यक्तिक बुद्धि। आप दूसरे की बात आते ही क्या याद रखोगे? इंटरकास्ट। ओके, ठीक है ना। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अपनी भावनाओं, शक्तियों और कमजोरियों को समझने की क्षमता किस बुद्धि से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए अंतर्व्यक्तिक बुद्धि। ऑप्शन नंबर बी स्थानिक बुद्धि। ऑप्शन नंबर सी अंतःव्यक्तिक बुद्धि। और ऑप्शन नंबर डी भाषाई बुद्धि। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अंतःव्यक्तिक, खुद की बोल रहा है, अपनी भावनाओं, अपनी शक्तियों, अपनी कमजोरियों को समझने की, मीन्स इंट्रा बोलना चाह रहा है ये, क्या? इंट्रा, ठीक है। आपका जब एग्ज़ाम होएगा सीटेट का, तब उसको आप बायलिंगुअल देखेंगे एग्ज़ाम को, ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन होएगा, दोनों भाषाओं में आपको पेपर मिलेगा, तब आप इंटर और इंट्रा में देख सकोगे। इन दोनों में तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, अंतर और अंतरा में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। सी फॉर चोल्डा। कौन सा? चोल्डा। सी फॉर कामचोर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे सामने, प्राकृतिक दुनिया जैसे पौधों और जानवरों को पहचानने और वर्गीकृत करने की क्षमता किस बुद्धि का हिस्सा है? ऑप्शन नंबर ए शारीरिक गति संवेदी बुद्धि। ऑप्शन नंबर बी प्रकृतिवादी बुद्धि। ऑप्शन नंबर सी संगीतात्मक बुद्धि। ऑप्शन नंबर डी तार्किक गणितीय बुद्धि। उसने बोल दिया है प्राकृतिक दुनिया को, पौधों को और जानवरों को पहचानने और वर्गीकृत करने की क्षमता के बारे में बोलना चाह रहा है एग्जामिनर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर बी आएगा। बी फॉर बाबू। क्या? बाबू। मिला प्याला प्याला बाबू ने थाना थाया नहीं थाया वाला ऑप्शन नंबर बी राइट होगा इसका। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक वास्तुकार में किस प्रकार की बुद्धि प्रबल होने की संभावना है? वास्तुकार में नोट करके चलना है ना, वास्तुकार। ऑप्शन नंबर ए भाषाई बुद्धि। ऑप्शन नंबर बी स्थानिक बुद्धि। ऑप्शन नंबर सी अंतर्व्यक्तिक। ऑप्शन नंबर डी संगीतात्मक बुद्धि। तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर बी स्थानिक बुद्धि। बी फॉर अगेन बाबू। क्या? बाबू, ठीक है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे बीच में, एक नर्तक या एथलीट किस प्रकार की बुद्धि का उत्कृष्ट उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए तार्किक गणितीय बुद्धि। ऑप्शन नंबर बी शारीरिक गति संवेदी बुद्धि। ऑप्शन नंबर सी भाषाई बुद्धि। ऑप्शन नंबर डी अंतःव्यक्तिक बुद्धि। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगेन बी फॉर बा, आगे नहीं बोलूँगा मैं, अब रहने दो, बहुत ज़्यादा हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी शारीरिक गति संवेदी बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे सामने, एक सफल शिक्षक या परामर्शदाता में किस प्रकार की बुद्धि मजबूत होने की संभावना है? ऑप्शन नंबर ए स्थानिक बुद्धि। ऑप्शन नंबर बी तार्किक गणितीय बुद्धि। ऑप्शन नंबर सी
अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। ऑप्शन नंबर डी प्रकृतिवादी बुद्धि। किसमें बोल रहा है वो? एक सफल शिक्षक और परामर्शदाता, इन दोनों में कौन सी बुद्धि हो सकती है? तो इसमें होगी अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, ठीक है, क्योंकि वो दूसरे को समझ रहा है, ठीक है ना। तो इसमें इंटर, समझ गए? सी फॉर चंदूमल। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 देख रहे हैं हम। एक कवि या लेखक में किस प्रकार की बुद्धि प्रमुख होती है? ऑप्शन नंबर ए शारीरिक गति संवेदी बुद्धि। ऑप्शन नंबर बी भाषाई बुद्धि। ऑप्शन नंबर सी संगीतात्मक बुद्धि। ऑप्शन नंबर डी स्थानिक बुद्धि। तो एक कवि और लेखक की बोल रहा है ना। तो इसमें कौन सी होगी? ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर अगेन, बाबू नहीं बोलूँगा, बरमुंडा। क्या? बरमुंडा। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। एक संगीतकार या संगीतज्ञ में किस प्रकार की बुद्धि विकसित होती है? ऑप्शन नंबर ए अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। ऑप्शन नंबर बी संगीतात्मक बुद्धि। ऑप्शन नंबर सी तार्किक गणितीय बुद्धि। ऑप्शन नंबर डी प्रकृतिवादी बुद्धि। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, बी फॉर बाबूड़ा। कौन सी? बाबूड़ा। ओके, ऑप्शन नंबर बी राइट है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत किस विचार को चुनौती देता है? ऑप्शन नंबर ए बुद्धिमत्ता स्थिर होती है, यह विचार को चुनौती देता है। ऑप्शन नंबर बी बुद्धिमत्ता को एक एकल इकाई के रूप में मापा जा सकता है, इस विचार को चुनौती देता है। ऑप्शन नंबर सी बुद्धिमत्ता आनुवांशिक रूप से प्रभावित होती है, इस विचार को चुनौती देता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। क्या राइट होगा? बी राइट होगा, बुद्धिमत्ता को एकल इकाई के रूप में मापा जा सकता है, इस चीज़ को चुनौती देता है। कि हार्वर्ड गार्डनर ने 9 प्रकार की बुद्धि बताई है भैया। कितने प्रकार की? 9 प्रकार की। इस जगह में मजाक नहीं कर पाऊंगा आपसे, क्योंकि यह बहुत सीरियस क्वेश्चन है। इसमें बुद्धि को एकल इकाई के रूप में मानने पर चुनौती दे रहा है, इसलिए क्योंकि हार्वर्ड गार्डनर ने 9 तरह की बुद्धि बता दी है, ठीक है ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे बीच में, बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार व्यक्तियों में बुद्धि को संयोजन कैसा होता है? मैं बताता हूँ आपको, समझिए। बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार व्यक्तियों में बुद्धियों का संयोजन कैसे होता है, यूँ बोलना चाह रहा है एग्जामिनर। ऑप्शन नंबर ए सभी व्यक्तियों में बुद्धियों का समान स्तर होता है। ऑप्शन नंबर बी प्रत्येक व्यक्ति में बुद्धियों का एक अद्वितीय संयोजन होता है। ऑप्शन नंबर सी कुछ बुद्धियाँ दूसरों की तुलना में हमेशा अधिक महत्वपूर्ण होती है। ऑप्शन नंबर डी बुद्धियाँ समय के साथ बदलती नहीं हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, प्रत्येक व्यक्ति में बुद्धियाँ एक अद्वितीय संयोजन होता है। बुद्धि का समायोजन नहीं कर सकते आप, संयोजन नहीं कर सकते भैया, अद्वितीय होती है बुद्धि, ये बताना चाह रहा है क्वेश्चन नंबर 17 में एग्जामिनर। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे बीच में, निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि बाद में गार्डनर द्वारा जोड़ी गई? बाद में, सबसे बाद में भैया, सबसे बाद में। मैंने आपको बताई थी शुरुआत में कितनी, 7 थी, फिर 8 थी, और फिर 2009 में समथिंग या 2010 में समथिंग इसको जोड़ा गया था 9वीं वाली को। कौन सी को? 9th को। ये 9वीं वाली की पूछ रहा है आपसे, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारे बीच में भाषाई बुद्धि। ऑप्शन नंबर बी है तार्किक गणितीय बुद्धि। ऑप्शन नंबर सी है प्रकृतिवादी बुद्धि। ऑप्शन नंबर डी है स्थानिक बुद्धि। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, सी फॉर चला गया चांद। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 पे देख लेते हैं हम। कुछ विद्वान गार्डनर के सिद्धांत में किस 9वीं बुद्धि का सुझाव देते हैं? ऑप्शन नंबर ए भावात्मक बुद्धि। ऑप्शन नंबर बी रचनात्मक बुद्धि। ऑप्शन नंबर सी आध्यात्मिक या फिर अस्तित्ववादी बुद्धि। और ऑप्शन नंबर डी व्यवहारिक बुद्धि। तो कुछ विद्वान कौन सी वाली बुद्धि का सुझाव देते हैं 9वीं के रूप में? वो देते हैं अस्तित्ववादी या फिर आध्यात्मिक बुद्धि का। ऑप्शन नंबर सी फॉर वापस चला गया चांद। देख लेते हैं हम लास्ट जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 20। ये वीडियो अगर अच्छी लग जाओ आप तो फिर वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 जो हमारे बीच में है, बहुबुद्धि सिद्धांत का शिक्षा के क्षेत्र में क्या निहितार्थ है? ऑप्शन नंबर ए है सभी छात्रों को एक तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए, यह निहितार्थ है। ऑप्शन नंबर बी है शिक्षण विधियों को छात्रों की विभिन्न बुद्धियों के अनुरूप होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी है केवल तार्किक गणितीय
और भाषाई बुद्धियों को महत्व दिया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी है छात्रों का मूल्यांकन केवल मानकीकृत परीक्षणों के माध्यम से किया जाना चाहिए। केवल वाले को तो लात मार के भगा दीजिए, केवल वाले को भगा दीजिए। बचे दो तरीके हैं। सभी छात्रों को एक ही तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए। इसमें क्या अपने को रिगिड दिख रहा है, मतलब ये प्रकृति ठोस दिख रही है इसकी, है ना। तो ये देख लेते हैं एक बार, ऑप्शन नंबर बी को पढ़ के देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर बी है हमारे बीच में, शिक्षण विधियों को एक छात्रों की विभिन्न बुद्धियों के अनुरूप होना चाहिए। ये ज़्यादा सही लग रहा है इससे ज़्यादा, क्योंकि इसमें क्या कठोरपंथी दिख रही है टीचर की, क्योंकि छात्रों को एक ही तरह से पढ़ाएगा तो कठोर हो जाएगा। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, इसका ख वाला राइट हो जाएगा। तो वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना। थैंक यू।